जिनसे भी आपको ये लगे कि हमारी इनसे रक्षा हो सके, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, दुर्गा को आप अपना इष्ट मान ले, काली को मान ले, सरस्वती को मान ले, चंडी को मान ले, विंध्याचल को मान ले, वैष्णो देवी को मान ले, जिसको भी आप श्रद्धा जागती हो अपना इष्ट मान ले। हनुमान जी को मान लो, शंकर जी को मान लो, राम जी को मान लो, कृष्ण जी को मान लो, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है किसी को अपना एक इष्ट मान करके आराधना प्रारंभ कर दोगे तो किसी भी प्रकार की जीवन में कठिनाई कभी नहीं आएगी। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि धर्मो रक्त, जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए यदि अपने धर्म के लिए अपने प्राण को गंवाना भी पड़े तो हमें आगे आना चाहिए। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाएंगे ठीक है, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो तो सुरक्षित रहे। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये त्रिपुरवासी अपने धर्म के रक्षा के कारण ही भगवान शिव की भी हिम्मत नहीं पड़ी, भगवान विष्णु की भी हिम्मत नहीं पड़ी इन त्रिपुरवासियों से युद्ध करने की। जब तक उसको धर्म से विमुख नहीं किए तब तक ये तीनों लोगों पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इसलिए जो हमारा सनातन धर्म कहता है, जो हमारा वेद पुराण शास्त्र कहता है, जो हमारे ऋषि महर्षि बता करके गए हैं, उस रास्ते पर यदि मानव चलता है तो हर प्रकार से उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती और इस संसार में हर प्रकार से सुख उपभोग करते हुए और अंत में वो परम पद और भगवत प्राप्ति उसको निश्चित रूप में होती है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ, महाराज ये कौन था? ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने अच्छा प्रश्न किया, जलंधर कोई और नहीं था, ये भगवान शिव का ही अंश था। ये जलंधर कोई और नहीं था, ये भगवान शिव का ही अंश था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार तुम और इंद्र, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि एक बार इंद्र के साथ आप भी कैलाश पर्वत पर गए हुए थे और भगवान शिव को जब ये पता लगा कि इंद्र और नारद आज आ रहे हैं तो भगवान एक विकृत रूप धारण करके और तुम दोनों लोगों के रास्ते पर बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम तो समझ गए कि ये भगवान शिव ही हैं, लेकिन अहंकारवश इंद्र को समझ में नहीं आया। इंद्र को समझ में जब नहीं आया तो पास में जा करके भगवान शिव से इंद्र डांट करके कहता है कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो, इस तरह से रास्ते में क्यों बैठे हो। लेकिन भगवान शिव जो विकृत रूप में बैठे हुए थे कुछ बोले नहीं, तो इंद्र थोड़ा क्रोधित हुआ और अपने वज्र को उठाया कि यदि तुम बताओगे नहीं तो इस वज्र से तुमको मैं कई खंडों में बांट दूंगा। वज्र जो ही उठाया भगवान शिव को थोड़ा क्रोध आ गया
और वज्र के सहित इंद्र तो अस्तमित हो गया। इंद्र को जब ये पता चला कि ये तो स्वयं परात्पर पर परमेश्वर परमात्मा भगवान शिव हैं, तो इंद्र भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। नारद जी कहे कि आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, छड़े दुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, आपके समान कोई देव नहीं है। वो तो अनजान में आपके ऊपर अस्त्र उठाया था, कृपा कर दीजिए बाबा। भगवान शिव मुस्कुरा करके कहने लगे हम तो कृपा कर ही दिए, लेकिन जो क्रोध रूपी अग्नि आ गया था उसको क्या करें। नारद जी ने कहा उसको उसकी भी व्यवस्था आप ही करिए। जो भगवान शिव को क्रोध आ गया था उस क्रोध रूपी अग्नि को भगवान शिव समुद्र में फेंक दिए और भगवान शिव के द्वारा फेंकी गई क्रोध अग्नि वही शक्ति के रूप में एक बालक उत्पन्न हो गया। अरे बालक के रूप में जब उत्पन्न हुआ तो इस प्रकार से रोने चिल्लाने चिल्लाने लगा कि तीनों लोगों के लोग अपने कान में उंगली लगा करके ब्रह्मा जी के पास गए कि बालक समुद्र के किनारे जन्म लिया है, इतना तेज रो रहा है, चिल्ला रहा है, बाबा कुछ करिए। ब्रह्मा जी आए, गोदी में उठाए और ब्रह्मा जी जब गोदी में ज्यों ही लिए, समुद्र ने कहा कि इस बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा आपका पुत्र है और इसका नामकरण संस्कार ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। और ब्रह्मा जी गोदी में लिए ही हुए थे, तब तक उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया और इतने तेज से पकड़ा कि ब्रह्मा जी को ये लगा अभी प्राण निकल जाएगा। इतना कष्ट हुआ और आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये इतना शक्ति सामर्थ्यवान है कि ब्रह्मा की भी गला को दबा दिया और हमारे आंखों से जल गिरने लगा, इसलिए इसका नाम जलंधर रखा। ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम जलंधर होगा और ये त्रिलोक विजयी होगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ ब्रह्मा जी इसका विवाह भी करवा दिए। जो मैं नाम के दानव थे, मैं नाम दानव की बेटी जिसका नाम था वृंदा, वृंदा के साथ में इसका विवाह हुआ। और इसी में दानव की बेटी मंदोदरी भी थी जिसका विवाह रावण के साथ में हुआ था। और इसी में दानव की बेटी वृंदा थी जो जलंधर के साथ में ब्याही थी। और वृंदा इतनी महान पतिव्रता थी कि उस समय उसके समान कोई पतिव्रता नारी नहीं थी। जलंधर एक दिन सभा में बैठा हुआ था और तब तक राहु आया। राहु को देख करके जलंधर ने पूछा शुक्राचार्य से, इसका केवल धड़ ही है, इसका सिर कहाँ गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये उस समय की घटना है जब समुद्र मंथन हुआ। आपके भी कुल के लोग दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किए। उसमें से हलाहल विष निकला जो भगवान शिव को पिला दिया गया। लेकिन जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने छल पूर्वक देवताओं को अमृत तो पिला दिया, लेकिन ये सरभानु नाम का दैत्य था जो देवताओं के पंक्ति में जाकर के बैठ गया, उसने भी अमृत का पान कर लिया था। लेकिन उस छलिया विष्णु को जब ये पता चला तो अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा इसके सर को धड़ से अलग कर दिया। वही सरभानु दैत्य के दो भाग में है,
ये नीचे वाला राहु, ऊपर वाला केतु, ये दो लोग हैं। जलंधर ने कहा कि समुद्र मंथन में जो रत्न निकले हुए थे, आप बता रहे 14 प्रकार के रत्न निकले, वो सब कहाँ हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा कि वो तो सब स्वर्ग में है। तो जलंधर ने कहा कि जब समुद्र से निकला जो रत्न, वो तो सब हमारा है। अरे मैं समुद्र से उत्पन्न हुआ हूँ, समुद्र हमारे पिता हैं, तो 14 रत्न समुद्र से निकला, उस पर अधिकार तो हमारा ही है। अरे पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही तो अधिकार होना चाहिए। इस स्वर्ग में देवताओं के पास कैसे है? जलंधर राहु को भेजता है स्वर्ग पर कि जाकर के देवताओं से कह दो कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे वो सब वापस कर दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। इंद्र ने कहा कि 14 रत्न जो उस समय निकले थे उसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो सब भगवान विष्णु के पास में है। राहु लौट करके आया, जलंधर से बताया। जलंधर ने कहा कि अब सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, अब तो टेढ़ी करना ही पड़ेगा। शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को बुला करके बहुत बड़ी सेना लेकर के जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे और बहुत दिनों तक देवता और दैत्यों में युद्ध होता रहा। देव जब पराजित हुए, जलंधर ने स्वर्ग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। सभी देवगण मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में गए, विष्णु से प्रार्थना करते हैं। ऋषिकेश महाबाहो, ऋषिकेश महाबाहो, भगवान मधुसूदन, नमस्ते देव देवेश, सर्वदैत्य विनाशकाः, रामाय लोक रामाय, मर्यादा पुरुषाय ते, मद्विन्या मया साधं मद्गेहि। अनेक प्रकार से भगवान विष्णु के शरण में जाकर के सभी देवगणों ने प्रार्थना किया। 24 श्लोकों में देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना के वंदना किया कि आप किसी प्रकार से हमारी आप रक्षा करिए। देवताओं को शरण में आया देख भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा लेकिन तब फिर भी वो तो भगवान शिव का अंश है, उसको पराजित कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन अब शरण में आए हो तो शरणागत की रक्षा करना हम अपना धर्म समझते हैं, चलो भैया लड़ जाएंगे। देवताओं के लिए जब भगवान विष्णु लड़ने के लिए चले तो माता लक्ष्मी हाथ पकड़ दी। इन देवताओं के लिए आप हमारे भाई को मारने जा रहे हो? इन देवताओं के लिए आप हमारे भाई को मारने के लिए जा रहे हो? क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई, जलंधर भी समुद्र से जन्म लिया, तो दोनों भाई बहन हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लेकिन अब शरण में तो ये आए हैं, इनकी रक्षा करना भी तो हमारा परम कर्तव्य है, तो जाना पड़ेगा। हार जीत वाली बात तो अलग की है, लेकिन शरणागत की रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। भगवान विष्णु नारायणी सेना लेकर के जलंधर से युद्ध करने के लिए पहुंचे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान विष्णु ने जलंधर के युद्ध कौशल को देख करके और जलंधर से कहते हैं भगवान विष्णु कि मैं आपके युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ।
जो वरदान मांगना चाहते हो आज मांग लो। जलंधर ने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमको धन संपत्ति वैभव लेकर के क्या करेंगे, उसकी क्या जरूरत है? वो तो आपकी कृपा से हमारे यहाँ खूब है, और धन संपत्ति वैभव से किसी की तृप्ति नहीं हुई आपसे। जितना है उसे अधिक की कामना करता है। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते जा रहे थे। नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक भिखारी को चौराहे पर बैठा देख नारद जी को दया आ गई। नारद जी उस भिखारी के पास में जाकर के और कहने लगे, ये आपके फटे पुराने वस्त्र लगता है, आप बहुत गरीब हैं। तो उसने कहा, हाँ महाराज, ये भीख चौराहे पर बैठ करके कब से मांग रहे हो? महाराज हमको याद नहीं, लेकिन ये पता है कि जब से मैं जानने लायक हुआ तब से यहाँ बैठता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी भी यहीं बैठ करके भीख मांगा करते थे, हमारे बाबा भी यहीं बैठ करके भीख मांगा करते थे, पर बाबा भी, ये हमारे कुल परंपरा चली आई महाराज। ऐसा सुनकर के नारद जी को थोड़ी दया आ गई। संत हैं, संत नारद को जब दया आई तो एक पत्र लिखते हैं कुबेर के नाम। ये पत्र ले जाकर के कुबेर को दे देना और तुमको धन संपत्ति दे देंगे, लेकर के आना, अपना घर द्वार बना लेना, कोई धंधा बिजनेस कर लेना, भीख मांगना बंद कर दो। वो भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ। अलकापुरी पहुंचा कुबेर के यहाँ, नारद जी का पत्र दिखाया द्वारपालों को। नारद जी का पत्र हाथ में तो कौन रोके, सीधे कुबेर से जाकर के मिला, नारद जी का पत्र दिया। कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसको जितना भी धन संपत्ति चाहिए, नारद जी का आदेश है, इसको दे दो। कुबेर के सेवक खजाना खोल करके कहे, जितना धन संपत्ति आपको चाहिए ले लो। उस भिखारी ने कहा कि हमको जितना चाहिए आप इसी कमंडल में आप भर दीजिए। कुबेर के सेवक खजाने से हीरा मणि जवाहरात उसके कमंडल में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, खजाना खाली हो गया, उसका कमंडल नहीं भरा। दूसरे दिन दूसरे खजाने का नंबर आया। सुबह से शाम तक कुबेर के सेवक उस कमंडल में हीरा मणि जवाहरात भरते गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कमंडल नहीं भरा। तीसरे दिन की भी यही प्रक्रिया चल रही थी। जो कुबेर अपने एक खजाने को खोल दे तो तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी और समृद्ध हो जाए। वो कुबेर का 2 खजाना खाली हो गया, तीसरा खजाना भी खाली होने वाला था। तो तीसरे दिन नारद जी को भी ये हुआ कि मैं भिखारी को पत्र लिख करके दिया था। चौराहे पर आज भिखारी भी नहीं दिखाई पड़ रहा। हो सकता है अपना कहीं घर मकान खरीद लिया हो, धंधा बिजनेस कर लिया हो, लेकिन कुबेर ने हमारी आज्ञा मान करके उस भिखारी को धन संपत्ति दे दिया। उसको चल करके कम से कम कुबेर को धन्यवाद तो दे दूं। नारद जी जब पहुंचे, कुबेर नारद जी को देख करके चरणों में सीधे लेट गया। कुबेर ने कहा कि बाबा कम से कम सोच समझ करके कोई पत्र लिखा करो, क्या हुआ? अरे बाबा, जिसको आपने पत्र लिख करके दिया था वो हाथ में कमंडल लेकर के आया है। हमारा 3 खजाना खाली हो गया, और आपको पता है कि एक खजाने से तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी समृद्ध हो सकते हैं।
3 खाली हो गया, चौथा भी खाली होने वाला है, लेकिन उसका कमंडल अभी तक नहीं भरा। नारद जी ने कहा चलो भैया देखिए क्या मामला है। नारद जी जब गए तो देखे कमंडल खाली का ही खाली है। नारद जी ने कहा कि भैया अपना कमंडल तो दे दो, थोड़ा देखे तो इसमें मामला क्या है। नारद जी ने कमंडल को हाथ में लिया, कमंडल को पलट करके देखा। नारद जी ने कहा कुबेर, इस कमंडल को तुम्हारे जैसे 1 करोड़ कुबेर आ जाए तब भी नहीं भर पाएगा। इस कमंडल को तुम्हारे जैसे 1 करोड़ कुबेर आ जाए तब भी नहीं भर पाएंगे। कुबेर ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्यों? इसमें मानव की खोपड़ी लगी हुई है, नीचे इसमें मानव की खोपड़ी लगी हुई है। मानव की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। जिसके पास में 100 है वो 1000 की कामना करता है, जिसके पास 1000 है वो लाख की कामना करता है, लाख वाला करोड़ की कामना करता है, करोड़ वाला अरबों की कामना करता है। जिसके पास जितना है उससे वो कभी मानव संतुष्ट होने वाला नहीं है। जो है उससे अधिक और प्राप्त करने की वो कामना रखता है। मानव कभी संतुष्ट होने वाला जीव नहीं। तो जलंधर ने भगवान से कहा कि प्रभु मांगना क्या है? आपकी कृपा से सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, समुद्र का पुत्र हूँ, समुद्र में ही सारे खजाने। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, यद भावुक तुष्टोसि वरम में तम ददस्व में। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो आप एक काम करिए। क्या? मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहि सा गणुवरा। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमारे बहन लक्ष्मी जी के साथ, हमारे बहन लक्ष्मी जी के साथ, अपने समस्त गणों के साथ आप हमारे यहाँ निवास करें और अपने सेवा का अवसर आप हमें प्रदान करें। अब भगवान विष्णु तो वचन दे चुके हैं लक्ष्मी जी के साथ, अपने गणों के साथ भगवान विष्णु जलंधर के यहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन पाप कर्म भाई दैत्य है तो अपने स्वभाव जो उसका है वो तो करेगा ही। उसका स्वभाव जो है वो तो अपना करेगा ही। एक दिन सभा बैठी हुई थी और इधर देवगण मन में विचार करने लगे अब होगा क्या। एक भगवान विष्णु का ही भरोसा था कि हम लोगों की वो रक्षा करेंगे, और वो भी घर जमाई बन करके बैठ गए। वो भी जाकर के घर जमाई बन गए। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? अब करे क्या? ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी नारद जी को बुला करके कहे बेटा तुम्हें कोई उपाय करो। ठीक है मैं ही कोई व्यवस्था बनाता हूँ। जलंधर की सभा लगी हुई थी। जलंधर की सभा में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में जलंधर प्रणाम किया। महाराज आगमन का कारण? नारद जी ने कहा कि जाया रत्नम वरम पुत्र वर्धते तद वदना अधुना। नारद जी ने कहा कि हमने ऐसा सुना कि आपके पास बहुत धन संपत्ति वैभव है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जलंधर ने अपने खजाने को ले जाकर के दिखाया कि आप देखिए महाराज ये हीरा मणि जवाहरात सब कुछ, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। नारद जी ने कहा हाँ सही बात है, आप लोग आपके यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक बात की कमी, केवल एक बात की कमी है। जलंधर ने कहा कि हमारे यहाँ एक कमी है। किस बात की कमी है?
नारद जी ने कहा कि एक बात की ये कमी है कि जाया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधर ना ते गृह। आपके यहाँ बहुत तीनों लोगों में सबसे सुंदरी जो स्त्री है वो आपके यहाँ नहीं। जाया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधर, आपके घर में वो नहीं है। बस एक बात की केवल कमी है। तो जलंधर ने कहा कि वो है कहाँ, आप बताएं, हमें वो शक्ति वो सामर्थ्य है, मैं उसको जरूर लेकर के आऊंगा अपने महल में। नारद जी ने कहा कि वो इस समय कैलाश पर्वत पर जटाधारी शंकर के पास में उसकी पत्नी बनकर के रह रही है, जिसका नाम पार्वती है। अब बाबा को क्या करना है, इनको तो केवल लकड़ी लगाना है। लकड़ी लगा करके निकल लिए। अब जलंधर राहु को भेजा कि इस जटाधारी बाबा से कह दो कि वो उनके पास में जो सुंदरी रत्न है वो हमको दे दे, और नहीं देता है तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, मैं उसकी बड़ी दुर्गति करूंगा। राहु जाकर के संदेश सुनाया भगवान शिव को कि हमारे मालिक ने कहा कि हमारे पास हर प्रकार से धन संपत्ति वैभव महल के समस्त सुख हमारे पास में है। ऐसी सुंदर स्त्री एक जटाधारी के साथ में वृक्ष के नीचे जंगल में पड़ी रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए आप इस सुंदरी को आप हमारे महाराज के यहाँ भेज दे, नहीं तो महाराज दंड भोगने के लिए आप तैयार रहे। भगवान शिव को आया क्रोध। भगवान शिव के क्रोध के फल स्वरूप एक पुरुष महाकाल के समान प्रकट हुआ और राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु भगवान शिव के चरणों में गिर गया, बाबा आप हमको हमारी रक्षा कीजिए, हम तो दूत हैं, अरे हम तो संदेह वाहक हैं। जैसा महाराज जलंधर ने कहा था वैसा हम आपको बता दिए, हम अपने तरफ से तो कुछ बोले नहीं, हमारा क्या अपराध है। भगवान शिव ने कहा है संदेश वाहक को दंड देना अधर्म है। राहु जाकर के बताया, जलंधर क्रोधित होकर के अपनी समस्त सेना लेकर के और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। और इधर भगवान शिव भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने कहा कि नारायण ये तुमने क्या किया, इतना दुष्ट अधर्मी अत्याचारी, केवल उसकी पत्नी वृंदा जो महान पतिव्रता है, जिस पातिव्रत धर्म के कवच को पहन करके ये जलंधर हजारों पतिव्रताओं के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर रहा है। आप वैकुंठ धाम छोड़ करके उसके घर में आप पड़े हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा क्या करें, उसके युद्ध से हम प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लिया और कह दिया कि हमारी बहन के साथ में आप हमारे यहाँ निवास करें। अब वचन दिए हैं तो रहना तो पड़ेगा ही। भगवान शिव ने कहा कि जिस समय आप युद्ध कर रहे थे उस समय उसका वध क्यों नहीं कर दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वध कैसे कर देता हूँ, आपका अंश था बाबा, ये आप क्यों भूल जाते हैं। पहली बात वो आपका अंश था, दूसरा वो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान उसको प्राप्त था, मैं उसको कैसे मार सकता था। तब तक जलंधर
कैलाश पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान शिव अपने गणों के साथ में जलंधर से युद्ध करने लगे। इधर जलंधर से युद्ध जब प्रारंभ हो गया, जलंधर माया रूपी माया से अपने रूप को बदल करके शंकर जी का रूप धारण करके और पार्वती जी के पास में पहुंच गया। लेकिन वो काम से इतना आतुर हुआ कि वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ ही गया। जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, पार्वती जी समझ गई कि ये उदंड ऐसे मानेगा नहीं। पार्वती जी अपने को तो छुपा ली और भगवान विष्णु का स्मरण करती है। भगवान विष्णु आए, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम की क्या आज्ञा है। पार्वती जी ने कहा, तति स्त्री पतिव्रता, तति स्त्री पतिव्रता। मैया पार्वती कहती है कि ये जो जलंधर है इसकी पत्नी महान पतिव्रता है और उस पतिव्रता धर्म के कवच को पहन करके ये हजारों पतिव्रताओं के धर्म को नष्ट करने वाला दैत्य, तुम एक काम करो, तत् स्त्री पतिव्रताम धर्म श्रेष्ठम कुरु मदाज्ञया। पार्वती जी कहती हैं भगवान विष्णु से कि इसकी पत्नी जो महान पतिव्रता है वृंदा, उसके पातिव्रत धर्म को तुम नष्ट करो, ये मेरी आज्ञा है, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इधर युद्ध प्रारंभ है। भगवान शिव जलंधर को पराजित न कर पाए। भगवान विष्णु वापस लौट करके गए। रात्रि के समय भगवान विष्णु ने ऐसी माया फैलाई, स्वप्न में वृंदा को यह दिखाई दिया कि युद्ध स्थल में जलंधर मारा गया है और दो दैत्य हमारे तरफ दौड़ करके आ रहे हैं खाने के लिए। और नींद उस वृंदा की खुली और ऐसा देखती है कि दो दैत्य आ रहे हैं खाने के लिए, उड़ करके भाग खड़ी हुई। लेकिन रास्ते में देखते क्या है कि एक सन्यासी महात्मा जो शांत स्वरूप बैठे हुए हैं, जाकर के उनसे चिपट गई। उस सन्यासी महात्मा से जाकर के चपट गई अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब बाद में ये देखती है ये तो भगवान विष्णु हैं, तो श्राप दे देती है। वृंदा ने भगवान शिव को, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आपने छल पूर्वक हमारे पातिव्रत धर्म को आपने नष्ट किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ, उसी प्रकार से हमारे पति देव भी आपके धर्म पत्नी का छल पूर्वक हरण करेंगे। और जो ये दो दैत्य राक्षस आए थे हमको खाने के लिए, ये दोनों राक्षस भी हमारे पति देव की सहायता करेंगे, मैं तुमको श्राप दूं। वृंदा ने श्राप दिया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया और वृंदा के शरीर से प्राणवायु निकली और वो जाकर के मैया पार्वती के चरणों में समाहित हो गई। और इधर जब वृंदा के पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा जलंधर के दो टुकड़े कर दिए, जलंधर का उद्धार हुआ। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि एक बात आप ये बताइए, क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए कि किसी पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट करना,
ब्रह्मा जी ने कहा कि वो धर्म की आड़ में जलंधर, वो तो एक पतिव्रता थी, लेकिन उसके रहते हजारों लाखों पतिव्रताओं के धर्म को जलंधर नष्ट करता है। तो एक की रक्षा की जाए या हजारों की रक्षा की जाए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जितने भी धर्म अनुष्ठान जो कुछ भी बताए गए हैं, और पातिव्रत एक धर्म ही तो है। और धर्म का निर्वाहन मानव क्यों करता है? भगवत प्राप्ति करने के ही लिए, कि वह सदगति मिल जाए, भगवान के लोक को पहुंच जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए तो करती है मानव। पातिव्रत धर्म का पालन या कोई भी संसार के जितने भी धर्म हैं बताए गए हैं, सब धर्मों का पालन करने का एक ही लक्ष्य तो होता है, भगवत प्राप्ति। और यदि वृंदा को भगवान, वृंदा के मान लीजिए वो तप के फल स्वरूप ही वृंदा को भगवान यदि वास्तविक रूप में प्राप्त ही हो गए, तो इसमें कौन सा अपराध? और मान लीजिए एक वृंदा कि पातिव्रत धर्म नष्ट होने से यदि लाखों महिलाओं का पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो जाता है, तो एक के धर्म से, एक के नष्ट होने से अगर लाख की जान बच जाती है, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाए। ब्रह्मा जी का कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान शिव के अंश से उत्पन्न जलंधर का उद्धार भगवान शिव के द्वारा हुआ। और यही जलंधर जो दूसरे जन्म में उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव का गढ़ बना। उस समय 15 मिनट अधिक भी हो गया है। एक छोटी सी भजन और इसके बाद में आरती के साथ आगे की कथा। कल थोड़ा कथा बड़ी थी, इसलिए 15 मिनट अधिक।